ये ग्रोथ भी ले रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ये डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। तो नए लीव्स होते हैं ये नहीं गिरते हैं, आप कितनी भी ठंड पड़ जाए ये नहीं गिरेंगे। इसलिए आप उसे नवंबर से ही पहले महीने में अगर कर देते हैं तो आपका एडेनियम जो है बिल्कुल ही डोरमेंसी में नहीं जाएगा। और हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, सर्दी बहुत पीक पर है इस टाइम पर, और जनवरी की 13 तारीख है आज, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। 13 के करीब चल रहा है हमारे यहाँ, 12, 13, 14 इस बीच में टेम्परेचर रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे में एडेनियम को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, इसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करनी है। न तो इसमें किसी किस्म का पानी देना है, न प्रूनिंग करनी है, न ग्राफ्टिंग करनी है, और कुछ भी इसके अंदर हरकत जैसे कि है वैसे ही इनको रहने दें लगभग 15 दिन तक। बस 15 दिन के बाद सब फिर इसमें काम काफ़ी शुरू हो जाएगा। आप जो कुछ करेंगे वो सारा काम जो है वो 15 दिन के बाद आप कर सकते हैं। और ऐसे मौसम में तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ना तो आपने इसकी प्रूनिंग करनी है, ना ग्राफ्टिंग करनी है, यानी इसमें नाखून तक ना लगे इस टाइम पे। और जो भी ये टिप्स वगैरह हैं इनको ध्यान से देना है, और इनको रोज़ाना आप चेक करते रहें, इसके टिप्स को भी और इसके ये कोडेस को भी दबा कर अच्छी तरीके से देखते रहें कि कोडेस हमारा टाइट है या मुलायम पड़ गया है। वहाँ से भी पता चल जाता है कि एडेनियम जो है हमारा किस हालत पे है। ये देखिए बिल्कुल टाइट हमारे कोडेस हैं इसके, बेहतरीन। और ना ही इसमें हम किसी किस्म का पानी डालना है, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं मुझे पानी इसमें हमने बिल्कुल नहीं दिया है। यानी जब से जनवरी लगी है, जब से हमने किसी किस्म का कोई पानी नहीं दिया है। उससे भी 4-5 रोज़ पहले दिया था, उसके बाद में अब कोई पानी अभी 15 दिन और दूंगा भी नहीं। बिल्कुल इसमें 15 दिन तक किसी किस्म का पानी भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस टाइम पर सर्दी बहुत ज़्यादा पीक पर है, और ऐसे कि में मौसम में भी काफ़ी नमी होती है। तो उस बेस पे एडेनियम जो है वो अपनी खुराक हवा से ले लेते हैं, और हवा से ही ये जीते रहते हैं। और एक बात और है, इसको जो भी जितनी भी धूप निकल रही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक धूप में रखें। धूप में आप जब रखेंगे, और अगर आपके पास कोई दीवार हो, जैसे दीवार की साइड को धूप पड़ रही है, तो ये दीवार के साइड में अगर जब आप रखेंगे तो दीवार पे जो लाइट पड़ेगी सूरज की और हीट पड़ेगी, तो उसके सहारे पर अगर जब जैसे एडेनियम आपके रखे होंगे तो उनको और ज़्यादा डबल करके इसको गर्मी मिलेगी। क्योंकि अगर आप खुले में रखते हैं तो खुले में ज़्यादा ठंड पड़ती है, और दीवार पर जैसे कि आप देखते होंगे कि कहीं गांव देहातों में भी और यहाँ पर भी आप जब भी धूप में बैठेंगे तो किसी दीवार की साइड पर जाकर बैठेंगे तो वहाँ ज़्यादा हीट मिलती है। तो उसी वजह से दीवार की साइड को अगर अब आप एडेनियम को अपने रखते हैं तो दीवार की भी हीट, इसको दीवार भी अपनी जो बॉल है आपकी, वो भी जो गर्मी को है वो अब्जॉर्ब करती है और फिर वो बाहर को फेंकती है। तो उससे एडेनियम को डबल गर्मी मिल जाती है। ये एक फ़ायदा होता है इसका। तो दीवार की साइड को आप एडेनियम रखें, और अगर कोई छज्जा वगैरह है उसके नीचे रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ओस और पाले से भी बचे रहेंगे आपके एडेनियम। क्योंकि ओस पाला जो है वो एडेनियम को बहुत ज़्यादा, देखिए अब जितने वर्ड्स आ रहे थे सारे वर्ड्स जो है ख़राब हो गए, सब ये पाले से ही हुए हैं। ये ओस और पाले से ही ऐसे हुए हैं सारे, ये देखिए। और ये सारे लीफ जलने लगे हैं, देख रहे हैं आप। अभी तक ये बिल्कुल ग्रीन थे और बेहतरीन किस्म की ग्रोथ ले रहे थे, अब ये सारे लीफ जो है इस तरीके से जलने लगे हैं। और ये अभी जल्दी ही शुरू हुआ है ये, और इसके भी ये फूल जो है ख़राब होने लगे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। इस तरीके से ये सारी कलियां गिर जाएंगी अगर 2-4 दिन और ऐसी ठंड पड़ती रही। और अगर नहीं पड़ी और गर्मी तेज़ हो गई तो ये खिलने लगेंगे बहुत जल्दी। ये देखिए इसमें भी काफ़ी बर्ड्स आ रहे हैं, और लेकिन जो है सर्दी और पाला जो है इनको सब गिरा दे रहा है। ये देखिए अभी तक ये बहुत बेहतरीन खिल रहे थे फूल इसमें, और अब सिर्फ बर्ड्स हैं इसके, और ये गिर भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बर्ड्स भी गिर सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। वो तो हमने इसके ऊपर जो राख छिड़की थी जो इस तरीके से, तो ये बर्ड्स देखिए रुक गए हैं, और ये बर्ड्स जो है वो ग्रोथ भी ले रहे हैं।
क्योंकि मैंने इस पर राख डाल दी थी और राख की वजह से ये वर्ड्स जो है ग्रोथ ले रहे हैं और बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और जिस प्लांट में सीड पोट आ रहे हैं उनको आप उठाकर शेड में रख दिया करें रात को, और दिन को धूप में रख देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ओस में रखे रहने देंगे पाले में, तो इसके अंदर के जो सीड हैं वो शिलिंग हो सकते हैं और सिकुड़ जाएंगे, हेल्दी सीड नहीं निकलेगा आपका। और अगर आप इसको शेड में रखेंगे रात को, इसके ऊपर पाला और ओस से बचा लेंगे इसको, तो इसके अंदर सीड काफ़ी हेल्दी निकलेंगे और ये जाके आपके मार्च अप्रैल की तरफ जो है नेचुरल पक जाएंगे बिल्कुल। आप उस टाइम पे इनको ग्रो भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि किस टाइम पे हमने काम शुरू करना है इसका। तो 26 जनवरी के बाद दोस्तों इसमें काम शुरू कर देना है। इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और प्रूनिंग करने के बाद में जिन लोगों ने प्रूनिंग नहीं करी है वो 26 जनवरी के बाद इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से फंगीसाइड लगाकर उसको सील पैक करें कटे हुए हिस्से को, और उसको धूप में रखें। सुबह के टाइम पे प्रूनिंग करें, और सुबह यानी बिल्कुल सुबह नहीं करना है, आपने 10 बजे के करीब प्रूनिंग करनी है जब धूप निकल रही हो, और उसी टाइम उस पर फंगीसाइड लगाकर आप उसको शाम तक धूप में रखेंगे तो शाम तक भी वो सूख जाएगा अच्छा खासा, और फिर किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि सर्दी तो फरवरी तक पड़ेगी और आपने जैसे धूप में तेज़ी आएगी ये काम शुरू कर देंगे। लेकिन अडेनियम की ग्रोथ जो है वो लास्ट वीक से, जनवरी के लास्ट वीक से ही अच्छी खासी गर्मी हो जाती है और उसमें अडेनियम जो है वो चलने लगते हैं, और फरवरी शुरू होते ही आपका अडेनियम जो है वो ग्रोथ ले लेगा। तो सबसे पहले आपने जिन लोगों ने प्रूनिंग नहीं करी है वो प्रूनिंग कर सकते हैं, और आप अडेनियम की अगर जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी है वो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि फरवरी का महीना शुरू हो आप अडेनियम की अपने रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सेफ्टी रखनी है अभी, क्योंकि अभी 10-12 दिन तक ठंड बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, तो अगर चाहें तो अपने अगर आपके पास हेल्दी अडेनियम इस तरीके के हैं तो इनको अपने पोट से निकाल कर, अगर आप सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं तब के लिए हम बता रहे हैं कि इनको निकाल कर शेड के अंदर लटका दें हवा में, जहाँ हवा आ रही हो, यानी हवा की क्रॉसिंग हो ऐसी जगह लटकाएं इसको। बंद जगह पर, बिल्कुल जैसे बंद कमरा वगैरह बंद होता है उसके अंदर न लटकाएं, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी ह्यूमिडिटी है उसके अंदर ऐसा मॉइस्चर होता है भाप जैसा, तो वो उसको ख़राब कर देता है, उसकी रूट को गला देता है। तो जैसी हवा, खुली हवा से क्रॉसिंग हो हवा की, ऐसी जगह पर इसको लटकाएं। कोई छज्जा वगैरह हो वहाँ पर लटका दें, या आपकी ममटी वगैरह में भी क्रॉसिंग होती है वहाँ लटका सकते हैं, जिस तरीके से मैंने लटकाए हुए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ इसको लटकाए हुए हैं ममटी के नीचे। इनको लटके हुए भी लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, 5-6 रोज से ये लटक रहे हैं, और ये पूरी जनवरी के आखिर तक ऐसे लटके रहेंगे। जब हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे ही जनवरी का महीना ख़त्म होगा और फरवरी शुरू होगी, तब आप इनकी मीडिया बनाएं अच्छी तरीके से, वर्ल्ड मीडिया बनाएं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से अपने अडेनियम की मीडिया बनाते हैं। और उसमें जब आप अपने अडेनियम को लगाएंगे तो आपका अडेनियम सर्वाइव भी करेगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स भी उसके हिसाब से ही मिलेंगे। तो उस हिसाब से बहुत जल्दी आपका अडेनियम सर्वाइव करेगा और आपकी कुछ ही दिन में आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वो फरवरी में रिपोर्टिंग करने पर क्या होता है कि 15-20 दिन तक तो अडेनियम शॉर्ट में चला जाता है, क्योंकि उसी टाइम आदमी प्रूनिंग करता है और उसी टाइम रिपोर्टिंग करता है, तो अडेनियम काफ़ी शॉर्ट में चला जाता है। तो 15-20 दिन तक वो बिल्कुल शॉर्ट में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फुटाव लेना शुरू करता है। तो पूरी फरवरी निकल जाती है इसमें फुटाव लेते लेते, और फिर मार्च में जाके उसमें थोड़े बहुत वर्ड्स आने शुरू होते हैं। तो इसलिए हमने तो सारे नवंबर और दिसंबर में सारे अडेनियम अपने प्रून कर दिए थे। ये देखिए सारे नवंबर दिसंबर में उनका फुटाव भी शुरू हो गया है। ये सारे फुटाव ले रहे हैं, और कुछ जो हमने और पहले करे थे तो वो उसमें तो लीव्स आ रहे हैं, और ये ग्रोथ भी ले रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ये डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। जो नए लीव्स होते हैं ये नहीं गिरते हैं, आप कितनी भी ठंड पड़ जाए ये नहीं गिरेंगे। इसलिए आप उसे नवंबर से ही पहले महीने में अगर कर देते हैं तो आपका अडेनियम जो है बिल्कुल ही डोरमेंसी में नहीं जाएगा। और नवंबर की हमने ये शुरुआत में किया था, नवंबर में ही किया था, लेकिन नवंबर की शुरुआत में किया था। तो इस तरीके से 3-4 अडेनियम करे थे, और तीनों चारों अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, और ये डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। और इसमें वर्ड्स वगैरह भी आने लगे हैं। देखिए ये
तो स्टार्टिंग इसकी ये है कि ये शुरुआत से ही इसमें वर्ड्स आने लगते हैं। जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत गर्मी पड़ेगी, ये टोटल वर्ड से भर जाएगा हमारा एडेनियम। तो ये फ़ायदा होता है उस टाइम की प्रूनिंग से कि हमें फूल जल्दी मिल जाते हैं एडेनियम में, और नहीं तो फिर जाके मार्च अप्रैल में जाके फूल खिलता है एडेनियम का। और इन एडेनियम में जिनकी पहले प्रूनिंग कर दी है, इसमें हमें अभी जल्दी फरवरी से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये फ़ायदा होता है इसका। 15 दिन भी आप रुक जाएंगे, और रुक जाने के बाद में इसमें किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं करनी है एडेनियम में। और 15 दिन के बाद में आप इसको इसके साथ सारा काम करिए, आप इसकी टोनिंग करिए, रिपोर्टिंग करिए, और जो भी खाद वाद वगैरह देनी है वो सब कुछ 15-20 दिन के बाद ही आप शुरू करें। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम की जनवरी के महीने में जो है केयर करें, और उसको ज़्यादातर शेड में रखें, और शेड नहीं है तो आप अगर खुले में रखना है तो ऐसे ही किसी दीवार के किनारे रखिए, और इसके ऊपर अगर आपका लीव्स वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत राख छिड़क देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे बुंडे पेड़ पे भी आप छिड़क सकते हैं, ताकि इसके ऊपर उस पर राख चिपक जाएगी तो एडेनियम पर जो पाले का असर है वो कम होगा। और ये राख जो है, अभी जब गर्मी पड़ेगी आपकी, तो ये सब स्प्रे वगैरह जो है करके और ये सारी धुल जाएगी, और आपके जो नए लीव्स निकलेंगे वो बहुत बेहतरीन लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे एडेनियम। तो ये राख जो है वो फ़ौरन धुल जाती है। आप जब भी आप इसके ऊपर फुहारे से पानी दे दिए या स्प्रे कर दीजिए, सारा का सारा आपका ये राख जो है गिर जाएगी। लेकिन अभी इस राख को इस तरीके से जिससे मैंने डाली हुई है, ये बहुत ही फ़ायदा कर रही है इसमें, और इसकी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी हो रही है, और उसको किसी किस्म का पाले का असर नहीं इसके ऊपर नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये वर्ड्स वगैरह जो देखिए इसमें निकल आए हैं, और ये भी अभी नई प्रूनिंग है इसके अंदर, और वर्ड्स निकलना शुरू हो गए अभी से। तो इसको ये वर्ड्स जो है बढ़ने भी लगे हैं, क्योंकि ये ग्रोथ ले रहा है एडेनियम। इसको जो प्रूनिंग करा हुआ पहले का होता है एडेनियम, इसमें डोरमेंसी असर नहीं करती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।